बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का मन हमेशा नई नई जगहों को खोजने और अद्भुत चीजों को जानने में लगा रहता था। लेकिन उसके गांव के लोग उसे हमेशा समझाते कि जंगल में जाना खतरनाक है, क्योंकि वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। अर्जुन ने गांव वालों की बातों को नजरअंदाज किया और एक दिन उसने ठान लिया कि वह जंगल में जाकर उस रहस्य को सुलझाएगा। सुबह सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे तरह तरह के पेड़ पौधे दिखाई दिए जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनके सिरों को देख पाना भी मुश्किल था। जंगल का रास्ता गहराता जा रहा था और अर्जुन को धीरे धीरे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। अचानक एक पुराने पेड़ के नीचे से हल्की सी आवाज आई। अर्जुन ने कान लगाकर सुना तो एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत ही नाजुक आवाज उसे बुला रही हो। अर्जुन! किसी ने धीरे से पुकारा। अर्जुन ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई। अर्जुन, इधर आओ! आवाज के पीछे भागता हुआ अर्जुन उस पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसे एक जादुई द्वार दिखाई दिया जो नीली रोशनी में चमक रहा था। अर्जुन को इस द्वार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे इसे खोलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने द्वार खोला, एक सुनहरी रोशनी फैल गई और अर्जुन खुद को एक अनोखी दुनिया में पाया। वह एक जादुई जंगल था जहां हर चीज जीवंत थी। पेड़ हवा में झूम रहे थे, फूल बात कर रहे थे और पक्षी गाने गा रहे थे। अर्जुन इस दृश्य से मंत्रमुग्ध हो गया। तभी उसके सामने एक छोटा सा परिंदा आया और बोला, स्वागत है अर्जुन, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने हैरान होकर कहा। तुम बोल सकते हो? परिंदे ने हंसते हुए जवाब दिया। ये जादुई जंगल है, यहाँ हर चीज बोल सकती है। लेकिन तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? अर्जुन को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे, लेकिन तभी उसे वह धीमी आवाज फिर से सुनाई दी। अब की बार वह साफ साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन, मुझे बचाओ! ये आवाज जंगल के भीतर से आ रही थी। अर्जुन ने परिंदे से पूछा। ये आवाज किसकी है? परिंदे ने गंभीर होकर कहा। यह हमारी रानी की आवाज है। उसे एक दुष्ट जादूगर ने कैद कर रखा है। केवल एक साहसी व्यक्ति ही उसे मुक्त कर सकता है। क्या तुम उसकी मदद करोगे? अर्जुन के मन में साहस जागा और उसने बिना सोचे समझे कहा। मैं रानी की मदद जरूर करूंगा। परिंदा उसे एक गहरे जंगल की ओर ले चला। रास्ते में अर्जुन ने देखा कि वहां के पेड़ पौधे भी दुखी लग रहे थे। हर जगह एक अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और भी घना होता गया। रास्ते में अर्जुन को कई प्रकार के विचित्र जीव जंतु मिले, लेकिन सभी शांत थे, जैसे वे किसी डर के साए में जी रहे हों। अर्जुन ने परिंदे से पूछा। ये सब क्या हो रहा है? परिंदे ने उदासी से कहा। जब से रानी को कैद किया गया है, हमारा यह जादुई जंगल धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रहा है। हमें उसे बचाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। आखिरकार वे एक बड़े महल के सामने पहुंचे, जो अब पूरी तरह से उजाड़ और सुनसान दिख रहा था। महल के दरवाजे पर एक बड़ा सांप बैठा हुआ था, जो उसकी रखवाली कर रहा था। अर्जुन ने बिना डरे सांप से कहा। मुझे अंदर जाने दो, मैं रानी को बचाने आया हूँ। सांप ने अर्जुन को घूरते हुए कहा। तुम्हें रानी को बचाने के लिए 3 मुश्किल सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने अर्जुन दूंगा। ने सहमति में सिर हिलाया और सांप ने पहला सवाल पूछा। इस जंगल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया। ये जंगल का हर जीवित प्राणी है, क्योंकि बिना उनके ये जंगल कुछ नहीं है। सांप ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने सही जवाब दिया। अब दूसरा सवाल सुनो। इस जंगल की शक्ति का स्रोत क्या है? अर्जुन ने चारों ओर देखा और फिर धीरे से कहा। इस जंगल की शक्ति प्रेम और सामंजस्य में है। यहाँ के हर प्राणी का एक दूसरे से संबंध ही इसकी शक्ति है। सांप ने गर्व से सिर हिलाया और कहा। तुमने फिर से सही जवाब दिया। अब आखिरी सवाल। अगर तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े तो क्या तुम इस जंगल को बचाने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। हाँ, अगर मेरी जान से इस जंगल और रानी की मुक्ति हो सकती है तो मैं जरूर अपनी जान दूंगा। सांप ने यह सुनकर दरवाजा खोल दिया और बोला। तुम सच में बहुत साहसी हो। जाओ, रानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अर्जुन महल के भीतर दाखिल हुआ। वहां उसे एक सुनहरी पिंजरे में रानी दिखाई दी, जो बहुत ही सुंदर और शांत थी। अर्जुन ने जैसे ही पिंजरे को छुआ, वह पिंजरा गायब हो गया और रानी आजाद हो गई। रानी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा। तुमने मेरी मुक्ति का रास्ता दिखाया है।
तुम्हारे साहस और निस्वार्थता के कारण यह जादुई जंगल फिर से पहले जैसा हो जाएगा। रानी के आजाद होते ही पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पेड़ फिर से हंसने लगे, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी और फूलों ने फिर से खिलना शुरू कर दिया। अर्जुन ने गर्व से देखा कि उसका प्रयास सफल रहा। रानी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम इस जादुई जंगल के सच्चे मित्र हो। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी, हम तुम्हारे साथ होंगे। अर्जुन ने रानी का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव की ओर लौट पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो उसके चेहरे पर संतोष और गर्व था। उसने अपने गांव वालों को उस जादुई जंगल की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने रानी को मुक्त किया। अर्जुन की कहानी सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए और उसे सच्चे नायक की तरह मानने लगे। लेकिन अर्जुन को अब समझ आ गया था कि सच्ची बहादुरी केवल खतरे का सामना करने में नहीं है, बल्कि अपने दिल की आवाज सुनने और दूसरों की मदद करने में है। और इस तरह अर्जुन की कहानी उस जंगल की तरह अनंत हो गई, जहां हर कोई उसे सुनने और उससे प्रेरित होने लगा।